जनअपेक्षा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर के साथ। मंदसौर में अखिल भारतीय पोरवाल युवा संगठन की राष्ट्रीय और प्रांतीय पदाधिकारी की प्रथम त्रैमासिक बैठक भगवान बद्री विशाल की पावन धरा नागदा में पोरवाल धर्मशाला में आयोजित हुई। बैठक में संपूर्ण मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में जांगड़ा पोरवाल समाज के युवा राष्ट्र प्रदेश पदाधिकारी सम्मिलित हुए। नीमच जिला अध्यक्ष कमलेश पोरवाल खान खेड़ी ने बताया कि राष्ट्रीय प्रदेश निर्वाचन के पश्चात नवनियुक्त सभी पदाधिकारी की यह प्रथम बैठक हुई है। बैठक बिंदु क्रमांक 1 के पदाधिकारियों को फोटो फ्रेमयुक्त नियुक्ति पत्र प्रदान कर आगामी 3 वर्षों के लिए विभिन्न दायित्व सौंपे गए। साथ ही बैठक के एजेंडे के अनुसार महत्वपूर्ण सभी बिंदुओं पर सभी युवाओं की राय, विचार, सुझाव लेकर वार्षिक कार्य योजना तैयार की गई। अखिल भारतीय पोरवाल युवा संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री जगदीश काला मंदसौर ने बैठक का संचालन करते हुए बताया कि संगठन की यह प्रथम बैठक संगठन को नई दिशा प्रदान करने में मील का पत्थर साबित होगी। बैठक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र उदया, राष्ट्रीय महामंत्री जगदीश काला मंदसौर, कोषाध्यक्ष पवन मुनिया, सुभाषरा मध्य प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र काला आलोट, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष अंकित पोरवाल और चौमहा की गरिमापूर्ण उपस्थिति और संस्थापक राजेंद्र संघवी, देवास संरक्षक गोविंद जपकरा पिपलिया, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक पोरवाल, देवास पोरवाल, महासभा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज पोरवाल, नागदा मनीष मुजावदिया मंदसौर के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुई। संगठन के इस अनुशासनात्मक कार्यशाला में सर्वानुमति से संगठन के वार्षिक गतिविधि कैलेंडर को तय किया गया। पोरवाल युवा संगठन के अनुशासन और क्रियान्वयन पर चिंतन किया गया। वर्तमान में संचालित सभी नगर इकाइयों को भंग किया गया और पुनः 201 नगर इकाइयां प्रत्येक ग्राम पंचायत को जोड़कर 3 माह से गठित करने का लक्ष्य निर्धारित किया। युवाओं के साथ साथ प्रदेश स्तर पर पोरवाल युवती संगठन का नवीन गठन अगले 3 माह से करने का निर्णय लिया। युवती संगठन हुआ और शुल्क बढ़ाने और संबंधी सारे विषय आपके सामने आ चुके हैं। मेरी तो सभी में स्वीकृति है। और दूसरी बात ये कि अभी कुछ कुर्तियों पे बहुत ज्यादा चर्चा हुई है। सभी को शुरुआत अपने घर से ही करना पड़ेगी, चाहे आपके यहाँ लड़का हो या लड़की हो। लड़के को पढ़ने भेज रहे हो तो भी आपको उसको बोलना पड़ेगा, बेटा अपन शादी समाज में करेंगे। और अगर अपनी लड़की को कहीं बाहर भेज रहे हो पढ़ने के लिए तो उसकी भी शुरुआत आपको ही अपने घर से करना पड़ेगी कि बेटी अपन शादी अपने समाज में करेंगे। तुम बाहर जा रही हो, यारी दोस्ती बढ़ाओ तो इतनी ही बढ़ाना कि अपन शादी अपने समाज में करेंगे। क्योंकि ये उदाहरण मैंने अपने घर से शुरुआत की। जब मेरा बालक पुणे में पढ़ने गया था तब हम चारों घर में बैठे थे, मेरा छोटा बालक और तीनों चारों। तब मैंने बड़े बालक को बोला था कि बेटा अपन शादी अपने समाज में ही करेंगे। तुम जिससे भी यारी दोस्ती जान पहचान करो तो इतनी ही करना कि उसको शादी तक मत पहुंचाना। क्योंकि मुझे मेरा समाज बहुत प्रिय है, जान से ज्यादा प्रिय है। इसलिए मैं मेरे बच्चे की शादी अपने समाज में ही करूंगा। ये वचन उसको बोल के भेजा था। आज 5 साल हो गए उसको, 4 साल कॉलेज पूरा किया। आज वो मर्चेंट नेवी में जॉब में गया हुआ है। उसके बाद अभी तक उसकी कोई ऐसी खबर नहीं है कि वो उसने कुछ किया हो गलत। इसलिए मैं सम्मानीय समाज बंधुओं से निवेदन करूंगा, आपको चाहे हंसी लगे बुरा लगे, बाकी अपने बच्चे को आप अपने घर में बोलिए, उसको बोलिए कि अपन शादी समाज में ही करेंगे बेटा। क्योंकि ये कुछ विकृतियां जो भी अपन सुन रहे हैं काफी टाइम से कि आज वहां से ये हो गया, आज वहां से ये हो गया, कोई बात नहीं। इसमें माता पिता की भी बहुत गलती है। उन्हें अपने बच्चों को पहले बोलना चाहिए समाज में ही हम शादी करेंगे, ताकि वो किसी से दोस्ती भी करे तो समाज के युवा से ही करे या युवती से ही करे। दूसरा, ये जो अभी पदाधिकारियों को सम्मान पत्र और उनके पद पत्र दिए जाएंगे, नियुक्ति पत्र, मैं सभी युवा साथियों से एक अनुरोध करूंगा, आप अपने आप को इतने केपेबल बनाएं, आप अपने आप को इतना केपेबल बनाएं कि आपके नगर या आपके क्षेत्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष की आवश्यकता नहीं हो। क्योंकि क्या होता है, राष्ट्रीय पदाधिकारी गांव में बैठे हैं पर उनमें कोई हलचल नहीं, वो एक सामान्य व्यक्ति समझते अपने आप को, सामान्य व्यक्ति। जबकि आपको राष्ट्रीय पद दिया है, प्रदेश का पद दिया है, आपको संगठन का प्रतिनिधित्व कर रहे हो उस क्षेत्र में, उस पूरे क्षेत्र में आप संगठन का प्रतिनिधित्व कर रहे हो। इसलिए कुछ भी समाज के लिए ऊपर नीचे की बात हो तो आप सब सीना तान के पहले खड़े हो जाओ। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बाद में बुलाओ, प्रदेश अध्यक्ष को बाद में बुलाओ।
परंतु अपने यहाँ क्या हो रहा है, स्थानीय स्तर पे कुछ भी प्रोग्राम होता है तो हमारे पास पहले खबर आ जाती है राष्ट्रीय प्रदेश में, और स्थानीय व्यक्ति से हम जब फोन लगाते हैं तो वो पूछता है भाई साहब मेरे को मालूम नहीं है। तो ऐसा नहीं हो, आप अपना कार्य क्षेत्र बढ़ाओ, वर्चस्व बढ़ाओ, जान पहचान बढ़ाओ। जो युवा साथियों को अपन जोड़ने की बात कर रहे हैं ना कि 3000 है कि 2500 है, तो उस सबके लिए दोषी भी आप लोग हैं, दोषी भी आप लोग हैं। आप बताओ आपने अपने नगर के कितने युवाओं को छोड़ रखा है और कितने को छोड़ रखा है, क्यों छोड़ रखा है? जिनको छोड़ रखा है आप नहीं छोड़ सकते हो? आप कितने वर्ष से प्रदेश में काम कर रहे हो, कितने समय से राष्ट्रीय इकाई में काम कर रहे हो? मैं ये चाहता हूं आप सभी आज दिल मजबूत करें। मेरी बात बुरी लगी हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको एक अच्छे सुझाव के रूप में स्वीकार करें, परंतु अपने यहाँ जो छोटे हुए युवा साथी हैं उनको संगठन से जोड़ें। समाज की इकाइयों को संगठन के ऊपर विश्वास हो, समाज को, प्रत्येक परिवार को, समाज के प्रत्येक परिवार को युवा संगठन के पदाधिकारी के ऊपर विश्वास हो। तो विश्वास जीतने के लिए आप स्वयं को आगे आना पड़ेगा। आप अपने क्षेत्र में विश्वास जगाइए, ऑटोमेटिक पूरे युवा संगठन पर समाज का विश्वास होगा। और हम जो करना चाहते हैं समाज में विभिन्न प्रकार के लगाम लगाना या प्रतिबंध के लिए अभी युवा साथियों ने काफी सारे सुझाव दिए। निश्चित ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और महामंत्री जी ने नोट किए हैं और उसके ऊपर आगामी बैठक में निर्णय भी आएंगे, परंतु उसके लिए आप सभी को अपने अपने स्थानीय स्तर पर युवा साथियों को जोड़ना पड़ेगा। प्रत्येक परिवार से आपको जुड़ना पड़ेगा। आज अनिल जी सेठिया बैठे तो मैं ये समझता हूँ पूरे महिदपुर रोड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, साथ ही उसके आसपास के पूरे गाँवों का क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। रावत बाटा से आज रौनक जी चौधरी बैठे हैं, तो मैं बिल्कुल विश्वास करूंगा कि रौनक जी पूरे आधे राजस्थान का, तो उधर के क्षेत्र का जो राजस्थान लगता है इनका, वहाँ समाज के बीच में इनकी अच्छी बनी रहे और समाज के प्रत्येक परिवार इनको युवा संगठन का प्रतिनिधि समझे। चाहे शामगढ़ से हमारे बीच प्रणय जी हो, प्रणय जी ने युवा संगठन के अध्यक्ष रहते हुए काफी अच्छा कार्य किया है, अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। आप पूरे प्रदेश में, राष्ट्र में जहां भी आप अपने पर्सनल काम से भी जाएं तो युवा संगठन के साथियों से बात चर्चा करें और उनसे संगठन की बातचीत करें। ऐसा नहीं कि आप किसी शादी में आए तो शादी अटेंड करके निकल गए। उस गांव के या उस क्षेत्र के युवा संगठन के साथियों से अवश्य मिले और हो सके तो अपने पहुंचने की पूर्व सूचना जरूर डालें, क्योंकि आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है या राष्ट्रीय प्रदेश के पद है आपके पास, संगठन स्थानीय स्तर पर कार्य करता है, तो हमें अपने पहुंचने की सूचना अवश्य डालना चाहिए। जय पोरवाल समाज, जय पोरवाल युवा संगठन।